रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। जब सिख इतिहास को हम पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास का वह कालखंड जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत को रौंदने, भारत के धर्म और संस्कृति को नष्ट करने, भारत के वैभव को पूरी तरह समाप्त करने को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया था, तब भक्ति के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने जो अभियान प्रारंभ किया था, कीर्तन उसका आधार बना था। और उस समय सत्संग के माध्यम से जो कार्य गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़ाया, देखते ही देखते भक्ति की क्या शक्ति होती है, आने वाली पीढ़ियां एक एक करके उस दिशा में आगे बढ़ती हुई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते भक्ति और शक्ति का एक ऐसा पुंज बना जो पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप अनुमान करिए, मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली आज भी हमारे सामने है, जहां गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान उस कालखंड में कश्मीर में हिंदुओं की रक्षा करने में सहायक बना। किस प्रकार की स्थितियां थी, लेकिन सामने कौन सी ताकत है, इस भौतिक ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी आध्यात्मिक ताकत का एहसास कराने के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के पीछे का उद्देश्य ही स्पष्ट कर दिया। कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बहुत स्पष्ट कहा, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। यानी इतनी स्पष्टता के साथ पूरी दुनिया के लिए एक संदेश, और यही कारण है कि पर्व केवल सिख परंपरा के पर्व नहीं है, ये भारत के पर्व हैं। बोले क्योंकि ये भारत को बचाने का बलिदान है। क्या उम्र होती है जब हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं के क्रूरता और अत्याचार से मुक्त करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र शहीद हुए। बाबा अजीत सिंह की उम्र थी 18 साल, बाबा दुधार सिंह की उम्र थी 14 साल, बाबा जोरावर सिंह की उम्र थी 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह की उम्र थी मात्र 7 वर्ष। क्या उम्र होती है ये। लेकिन भारत के लिए, भारतीयता के लिए, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 पुत्रों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। माता गुजरी, जिनके सामने गुरु तेग बहादुर जी का किस बर्बरता के साथ, क्या बर्बरता के साथ
और उनके साथ के अन्य सिखों के साथ किस प्रकार की बर्बरता नहीं ढाई थी विदेशी आक्रांताओं ने, ये सभी कुछ देखने के बावजूद भी बहुत सारे लोग होते पलायन का रास्ता अपना लेते, लेकिन नहीं, तब भी अपने देश और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम सब जूझेंगे, हम सब लड़ेंगे। अगर विश्वासघात नहीं होता तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके पुत्रों का ये लोग बाल बांका नहीं कर पाते। भाइयों बहनों, हम सब के लिए इतिहास एक प्रेरणा है और इस प्रेरणा को ही तो लेने के लिए इस प्रकार के दिवस हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सिख का इतिहास उससे अलग हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे पाठ्यक्रम का एक पार्ट बनना चाहिए, एक एक बच्चे को बताया जाना चाहिए। बाबा अजीत सिंह जी के बारे में, बाबा जुझार सिंह के बारे में, बाबा जोरावर सिंह के बारे में, बाबा फतेह सिंह के बारे में। और मैं तो चाहूंगा हमारे यहां पे शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के हिस्से, पाठ्यक्रम का अंग बनना चाहिए। गुरुपुत्रों की शहादत, उनका बलिदान, ये वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा बनेगा। 18 साल, 14 साल, 9 साल और 7 साल की उम्र में देश और धर्म के लिए इतना शहादत देना, ये सामान्य बात नहीं हो सकती। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो इस देश में धर्म की रक्षा करने के लिए एक अवतारी पुरुष थे, कोई संदेह नहीं। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में सब कुछ लिपिबद्ध करके हम सब के लिए दिया है। हम कभी देखें तो सही प्रत्यक्ष में उसको अंगीकार तो करें। इस सिख पंथ की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उन प्रेरणाओं से निरंतर प्रेरित होकर के आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। आप देश के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे देखेंगे इस बारे में। पटना साहिब में आप जाइए, आप उत्तराखंड में चले जाइए, हेमकुंड साहिब में, यानी गुरु गोविंद सिंह जी हेमकुंड साहिब के बारे में स्पष्ट कर देते हैं कि पूर्व जन्म में मैंने कहां तपस्या की थी। इसका वृत्तांत तो कोई और नहीं लिखता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वयं लिख करके छोड़ देते हैं। हम जानें, सीखें, देखें और फिर उसके अनुरूप बन करके उद्देश्य क्या है खालसा पंथ का, किस उद्देश्य के लिए हमें कार्य करना है, कैसे कार्य करना है। जीवन में सम और विषम परिस्थितियां आती हैं, सम और विषम परिस्थितियों में हमारा रास्ता क्या होना चाहिए, यही तो प्रेरणा इन पूज्य गुरुओं ने हम सबको दी है। और यही कारण है कि हर भारतीय, अगर वो सच्चा भारतीय है तो भारत के अंदर गुरु परंपरा के प्रति सदैव श्रद्धा और अटूट विश्वास का वो भाव रखता है। उसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि कोरोना कालखंड में मैं बहुत दिनों से सोचता था, इसलिए लगभग 10 महीने से
हम सब कोरोना से जूझ रहे हैं, वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। इस दौरान अनेक गुरु पर्व आए, अनेक आयोजन आए, और मैं पिछले 30 वर्षों से या तो गोरखपुर के कार्यक्रम में या दिल्ली के कार्यक्रम में या फिर पिछले 3-3.5 वर्षों से लखनऊ के कार्यक्रम में मेरी सहभागिता होती थी, और मैं ही सोचता था, ऐसे लगता था कार्यक्रम होता था, एक छटपटाहट होती थी, क्या चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। और इस बार भी जब मेरे सामने हमारी महापौर जी ने, सरदार निर्मल सिंह जी ने और आपके रामपुरी चाकू का इस्तेमाल करने वाले सरदार बलदेव सिंह मोहल्लक जी ने, बहुत बारीकी से काम कर लेते हैं, इन्होंने मुझसे कहा कि ये कार्यक्रम जो है तो होना ही है। मैंने कहा भी जब आप कह रहे हैं। साहिबजादा दिवस पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया सीएम हाउस में, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नई पहल की है। साहिबजादा दिवस पर मुख्यमंत्री आवास में गुरुवाणी गूंजी, गुरुवाणों का यहां पर आयोजन किया गया और इस बीच उन्होंने संबोधित किया है। और इस दौरान जिस तरह से देश के प्रति क्या कुछ सच्ची श्रद्धा होती है और इस तरह से गुरु गोविंद का जिक्र किया, कई बलिदानों को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इन गुरुओं से जो सच्ची वाणी निकल कर सामने आती है, उस पर चलने से ही, सत्य पर सही चलने से ही सही मार्ग मिलता दिखाई देता है।